अरे वो बीजेपी वाले बेशर्म है, इस्तीफा नहीं देते हैं, ये जूते खाट के हटाए जाते हैं। पाकिस्तान में अगर जिगरा किसी के पास था तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था। पुलवामा के सीआरपीएफ के शहीदों के नाम पर बिहार में वोट मांग रहे थे। और देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदू समुदाय की समस्या क्या है? हिंदू समुदाय ने इसे पसंद किया था इसके द्वारा कत्ल कराए जाने का, इसके हुनर को देखकर। अरे हिंदुओं, अब क्यों परेशान हो रहे हो? अपने परिवारजनों और हिंदू समाज के का पतन देखकर। आप मुझे बता दीजिए, इन्हीं की सरकार में या भाजपा की सरकार में पहली बार तीर्थयात्रियों पे हमला हुआ 2000 में, सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, अमरनाथ यात्रियों, जिसमें 30 से 35 लोग मारे गए थे और 60-70 लोग घायल हुए थे। सब हिंदू थे। उसके बाद कारगिल इन्हीं के रिज्यून में हुआ, कंधार कांड इन्हीं के रिज्यून में हुआ, और इन्हीं के रिज्यून में उरी, पठानकोट, पुलवामा के सीआरपीएफ के शहीदों के नाम पर बिहार में वोट मांग रहे थे। घुस के नहीं मारे थे, याद नहीं है? अरे भाई, हिंदुस्तान में अगर जिगरा किसी के पास था तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था। घुस गई थी पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में तब्दील कर दिया। वो जिगरा था। तो मोदी भी घुस के मार क्या नहीं दिखता आपको? हाँ, इतना बढ़िया मार के आए हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इतना बेहतरीन ये काम करते हैं कि उसके बारे में पूछना एकदम बेईमानी साबित होगी। आईएसआई के एजेंटों को ही बुलाते हैं। जिस दिन इन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द किया और सोशल मीडिया पे तमाम पत्रकार है कि विगत 1 महीने के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। हमने कहा लग रहा कि सरकार चेंज होगी या कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल होगी या योगी जी की कुर्सी जाएगी, लेकिन इतना बड़ा होने वाला है इसकी कल्पना मैंने नहीं। अरे धर्म देखकर वहां मारा गया है, नाम पूछ लो। भाई साहब, आप थे मौके वारदात पे या गोदी मीडिया थी मौके वारदात पे? बता रहे हैं। अरे भाई, चश्मदीद कौन बता रहा जो वहां थे? अरे कौन था बताइए ना। सभी लोग तो तारीफें कर रहे हैं, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे चल रहा। चित्रा त्रिपाठी गई थी श्रीनगर में, क्या हुआ? हिंदू मुसलमान करने गई थी। पत्रकार का यही धर्म होता है। मैं मोदी जी से कहता हूं और नेता प्रतिपक्ष और तमाम विपक्षी पार्टियां, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलावे। देश हित में तमाम विपक्षी पार्टी, इंडिया गठबंधन सरकार के साथ और देश के साथ खड़ा है। और हम सब तमाम पूर्व सैनिक इनसे कहते हैं कि अटैक करो, पाकिस्तान को नाबूद में मिला दो, न रहेगी बांस न बजेगी बांस। सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पुलवामा में भी सपने में नहीं सोचा था, हो गया। ठीक है, अगर पीछे से गैस निकलती, अगर पूरा पैजामा या पैंट फटता तो कपड़े का भाव हो जाता। ये जितना बोलते हैं उतना करते तो देश में आतंकवाद ही समाप्त हो गया होता। जब ये मुख्यमंत्री थे, आतंकवाद कहां से आता है, कहां से इनको फंडिंग होती है, बॉर्डर कैसे क्रॉस कर जाते हैं, बड़ा भाषण पेल रहे थे जब मुख्यमंत्री थे। अब कहां हो गया? सूची निकल गई, वही पब्लिक डोमेन में चल रहा तुम्हारा, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। अरे जिसका पूरा शरीर खून में सना हो वो उपदेश देगा। अरे कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, दूतावास बंद कर दिए, पानी रोक दिए, और क्या चाहिए? ऐसा है, पानी रोक दिए, दूतावास बंद कर दिए, उसका क्या बिगाड़ लिए? खख नहीं बिगड़ा। आपके कई लोगों को जूते मार के चला गया हिंदुस्तान पे, पाकिस्तानी टेररिस्ट। आखिर आप बता दीजिए कि किस रास्ते आए? सीआरपीएफ आपके पास, मिलिट्री आपके पास, बीएसएफ आपके पास, आईटीबीपी आपके पास, तमाम फोर्स आपके पास। आप बताइए आए किस रास्ते? जिम्मेदार कौन है फिर? भारत सरकार जिम्मेदार है, इनका गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। जब पुलवामा जो पहलगांव सेंसिटिव जगह है, 2000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं,
यहाँ तो 150 लोग इकट्ठे धरने प्रदर्शन में जाते हैं तो पीसीआर की गाड़ी लग जाती है और पुलिस फोर्स लग जाती है। वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था। आप मुझे बता दीजिए, जो चेक पोस्टें होती हैं किसके आदेश पे हटाई गई? सेना ने तो भंडा फोड़ा है। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं वही कोट कर रहा हूं, चल रहा है कि अमित शाह की पोल खुल गई। यानी किसके आदेश पर ही हटाए गए? या तो रक्षा मंत्री, या तो गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री। गुनाहगार ये तीनों में से कोई है? आप मुझे बताइए कि 2000 इकट्ठा होंगे, वहां पे एक भी सुरक्षा, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस होती, वो भी नहीं थी। आप बताइए कि वहां चेक पोस्ट आपने असलियत कहाँ दिखाने दे रहे हैं आप लोग? चित्रा त्रिपाठी गई दिखाने, उनको भगा रहे हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान करने जा है एक नहीं। अरे असलियत दिखा रही है। अरे इतना असलियत दिखा दे, अपनी असलियत दिखा दे तो समझे। इतना मोदी जी से इन लोगों ने, मोदी मीडिया ने क्वेश्चन कर रखा है कि इनकी अभी आज तक पे चल रहा था कि सुरक्षा में भारी चूक। 5 मिनट चला, उसके बाद गायब कि साहब नाराज हो जाएंगे और चैनल की बसंती खराब हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि इन तमाम घटनाओं के पीछे भाजपा और संघ की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आप बताइए, एक बार आतंकवादी घटनाएं हो, 2 बार हो, 3 बार हो, बार बार ये संयोग है या प्रयोग है? ललकार रहे हैं, पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है। दिल्ली से पाकिस्तान नजदीक पड़ता है कि बिहार से पड़ता है? नहीं, हमको यही समझा दीजिए। आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं। उससे पहले चले जाते वो बर्मा बॉर्डर से ललकारते। अरे गजब है, छिछोरपना है। वहां एक गजेड़ी मुख्यमंत्री बैठा हुआ कर रहा है। बताइए, अब पलटी नहीं मारूंगा, वो पलटी नहीं मारेंगे। अरे बिहार का इलेक्शन है, जब जब इलेक्शन होता है तो कुछ ना इस तरह की खून खराबे होते हैं देश में, और वो भी भाजपा की सरकार में। आपको पता है शिवराज पाटिल थे गृह मंत्री, और बॉम्बे वाला अटैक हुआ था, ड्रेस बदले थे, गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे देना पड़ा। लेंगे भाजपा के तथाकथित छत्री शिरोमणि जी, जो गृह मंत्री थे, उनके रीजन में हुआ था पुलवामा। उतना बड़ा बेशरम तो मंत्री मिलवा नहीं करेगा कोई। अब रक्षा मंत्री हैं, अपनी रक्षा खोएंगे रहेगा। इन तमाम भाजपाई नेताओं से कहिए और तमाम विपक्ष के नेताओं, इनकी सुरक्षा हटा लिया जाए। सिर्फ हिंदुस्तान में एकलौता नेता है जो पब्लिक के बीच जाने की जहमत उठाता है, उस व्यक्ति का नाम है नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी। और चलेगा मोदी जी कहें कि अरे मैया, अरे मेरी जान बच गई, पाकिस्तान जब पंजाब में वहां के मुख्यमंत्री को बोल देना बड़े मुश्किल से जान बचा के आया हूं। यही न है जिगरा, 56 इंच की छाती दिखाते हैं, बचूनी की छाती है। अरे शक हो रहा है उनकी छाती पर? उनसे चौड़ी छाती मेरी है। हाँ, और नाप तौल में है। उनकी बात पे शक हो रहा है, जो कह रहे हैं कि बदला लेने की बात। उनकी बात और गधे की बात दोनों बराबर है, ये जान लीजिए। मुझे और देशवासियों को विश्वास है। हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं भाई, करे हिंदुओं के खून का बदला लिया जाएगा। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, करणी सेना का आंदोलन हुआ था, राणा सांगा के जन्मदिन पे, तलवारें लहरा, इनको बॉर्डर पे भेज दीजिए, आरएसएस वालों को भेज दीजिए, दोनों को भेज दीजिए, दोनों बहादुर हैं। और राष्ट्रीय सेवक संघ है, पाकिस्तान तक डंडा लेके हाफ निकर पहने हुए पहुंच जाएगा। एक तो बुलेट चलेगी ना, तब पिछवाड़ा गीला हो जाएगा। हाँ, वो वहां पे हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान नहीं, जब फायरिंग होती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं ऐसे लोग। हमको भेजिए, फायरिंग नहीं, बम्बाट हो। क्या कर लीजिएगा? मारूंगा उनके पाकिस्तान के पिछवाड़े इतने सुराख करूंगा कि डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा, किधर से डालूं किधर से निकालूं। चल पाते नहीं है, चल नहीं पाते हैं। हम पूर्व सैनिक हैं, ट्रेंड सोल्जर हैं, हम अग्निवीर नहीं हैं। अग्निवीर की योजना लाया कौन? यानी हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने ठेका ले रखा है। तो गृह मंत्री अमित शाह तो हिम्मत दिखा के पहुंच गए वहां पर। कितनी सुरक्षा व्यवस्था में गए थे? वो किसी के शादी में गए थे कि जश्न मनाने या मातम मनाने? रेड कारपेट इनके लिए बिछाई गई थी। गए थे लड़की देखने की, लड़की के लिए लड़का देखने गए थे। बताइए, किसी के गमी में जाएंगे आप
तो रेड कारपेट आपके लिए बिछाई जाएगी। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं फिर? अरे वो बीजेपी वाले बेशर्म है, इस्तीफा नहीं देते हैं, ये जूते खाट के हटाए जाते हैं।